नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। बिहार स्पेशल जो हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में ये अगला वीडियो होगा, जिसमें आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत छोटे से वीडियो से कम 2 से 3 सवाल की गारंटी होगी। पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार का, चाहे वो टीआरई हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पूछा ही जाएगा। लिख करके रख लीजिएगा। तो बिहार स्पेशल में खनिज संसाधन नामक चैप्टर है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैं आपको चट्टान पढ़ा चुका हूँ, बिहार के ज्योग्राफी का भौगोलिक संरचना पढ़ा चुका हूँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के संरचनाएं किस भाग में पाई जाती हैं। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, विंध्य का क्षेत्र कहाँ है, हिमालय का क्षेत्र कहाँ पर है, और बंध का मैदान कौन सा है, दक्षिण का मैदान कहाँ है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये 71 और 72 दोनों के लिए होगा। 71 के लिए ख़ास तौर से होगा, जिसमें डिटेल में हम लोग समझेंगे। इतना डिटेल में कि क्लास ख़त्म होने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, एक बार में याद होना। इसका पीडीएफ पब्लिक चैनल पर उपलब्ध होगा, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, उससे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर 2 दिनों के पश्चात में पीडीएफ आपको दे दूँगा। बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पर दिए भी हैं मैंने कुछ दिन पहले, बिहार स्पेशल के सारे एमसीक्यू के भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खनिज संसाधन को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि विंध्यन की क्रम यहाँ पर पाई जाती है, खड़गपुर का पहाड़ यहाँ पर पाया जाता है, खड़गपुर का पठार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार के किस क्षेत्र में कौन सा पठारी प्रदेश पाया जाता है। ये बिहार है, बीच से गंगा जी बह रही हैं। इस प्रकार से गंगा के उत्तर में आपको खनिज संसाधन 9 के बराबर में दिखेंगे। कुछ एक आध दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहाँ से कोई खनन करके निकाला नहीं जाता है। गंगा के दक्षिण में मुख्य रूप से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। कभी भी खनिज संसाधन मैदानी भाग में बहुतायत में उपलब्ध नहीं होते हैं। पहाड़ी प्रदेश में, खास तौर से पठारी प्रदेश में अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल होगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, इसलिए देखिएगा अंत तक। अगर पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से लगा आपको वीडियो, और आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है 15 जून से, तो अभी फुल लेंथ टेस्ट 17 से शुरू हो रहा है, 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। फुल लेंथ के 10 टेस्ट हैं, उसके बाद से 4 करंट अफेयर के टेस्ट हैं, और पहले के भी सारे टेस्ट अभी उपलब्ध ही हैं। अगर आपको जुड़ेंगे तो सारे एक साथ आपको मिल जाते हैं। जहाँ तक हुआ है, जो अभी बाकी है वो तो जैसे जैसे उनका क्रम आएगा वैसे वैसे मिलेगा आपको। तो देखिए, खनिज संसाधन बिहार में असमान रूप से वितरित है। जब झारखंड हमारे पास हुआ करता था, तब बिहार देश का सबसे समृद्ध खनिज संसाधन वाला प्रांत हुआ करता था। हमारे पास लैंड एरिया भी काफ़ी बड़ा था, और खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भी हम काफ़ी संपन्न थे। इतनी संपन्नता थी कि अगर आज झारखंड और बिहार एक होते, और अगर सही गवर्नेंस मिला होता हमें, तो आज हम देश के सबसे ज़्यादा उन्नत वाले राज्यों में से एक होते। लेकिन ना तो हमें सही सरकार मिली, और ना तो हमें खनिज संसाधन ही मिला बंटवारे के पश्चात। बिहार का बंटवारा होने के पश्चात खनिज संसाधन मैक्सिमम जो थे वो झारखंड में चले गए। हमारे पास क्या बच गया? तो मैदानी भाग, गंगा जी के मैदानी भाग हमारे पास उपजाऊ क्षेत्र बच गया, और कुछ बिहार के दक्षिणतम भागों में खनिज संसाधन भी बच गए हैं। अगर खनिज संसाधन वाला सवाल कोई आता है, उसमें उत्तर बिहार का कोई जिला है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन में से। मैक्सिमम चांस होगा कि दक्षिण बिहार के ज़िलों में से ही आंसर निकलेंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं, खास तौर से 95% पायराइट का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो अम्लराज के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में अम्लराज इसको कहा जाता है, अर्थात इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और उसी के निर्माण में पायराइट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक है बिहार। आज भी 95% पायराइट कहाँ से उत्पादित होता है? बिहार से ही होता है। अपने बिहार से 95% पायराइट उत्पादित होता है। ध्यान रखिएगा, खनिज संसाधन इकोनॉमी के किस सेक्टर में आएंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी में आएंगे? तो खनिज संसाधन जो हैं ये अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी वस्तुएं आती हैं अर्थव्यवस्था में जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को जब हम मॉडिफाई करके, प्रोसेस करके कुछ और वस्तु का निर्माण करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है।
देखिए यहाँ पर लिखा गया कि भभुआ में सीमेंट मोर्टार, मुजफ्फरपुर, नवादा, जमुई, गया, अबरख, गया व जमुई में नमक, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको जानना और उसको जानने का प्रयास भी हम लोग करें। देखिए सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका पायराइट। पायराइट है, पायराइट को पायराइट ही इंग्लिश में भी कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये, तो ये आपका इस प्रकार से मैप बनाइए और मैप के बाद ध्यान में रहना चाहिए वो जगह, यहाँ पर रोहतास है तो रोहतास से पाया जाता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए जाना जाता है, H2SO4 जिसको कहा जाता है। 2 दिन पहले विज्ञान में मैंने पूछा भी था, इसको अम्लराज भी कहा जाता है, अम्ल का राजा। सबसे ज़्यादा एसिड के तौर पर जो उपयोग आइदर इंडस्ट्री और लैब सभी जगहों पर, इंडस्ट्री हो लैब हो सभी जगहों पर इसी का उपयोग किया जाता है। मीका अबरख, अबरख जो है आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी यूज़ होता है, प्रसाधन उद्योग में भी यूज़ होता है, मूर्तियों के बनाने में भी उपयोग होता है, बहुत सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। नवादा, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। विद्युत उद्योगों में इंसुलेशन सामग्री के रूप में काम करता है, कुचालक के तौर पर काम करता है। बिहार का अबरख भंडार उच्च गुणवत्ता के हैं, लेकिन सीमित औद्योगिक विकास के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाया है। कहाँ पर है, नवादा, जमुई और गया जिले में है। कहाँ पर है नवादा जिला, ये गया हो गया, यहाँ पर आपको नवादा दिखेगा और यहाँ पर आपको जमुई दिखेगा। तो ये जो 3 जिले हैं एक साथ, इन तीनों में मीका पाया जाता है जिसको अबरख भी कहा जाता है। यह इंसुलेटर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में और बहुत सारे उद्योग में, कपड़ा से लेकर तमाम तरह के उद्योगों में इसका उपयोग होता है। चमकीला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखा है क्या आपने अबरख, देखा है क्या, एक के ऊपर एक परत उठाते जाएंगे लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होता रहता है, तो वही अबरख वही होता है। अगर आप देवघर गए होंगे ना पैदल सुल्तानगंज से चल के, तो रास्ते में कई सारे ऐसे जगह पर मिलते हैं जहाँ पर खूब सारे अबरख बिखरे रहते हैं। चूना पत्थर रोहतास, कैमूर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है। लाइम स्टोन, देखिए लाइम स्टोन वहीं पर पाया जाएगा जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी, जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी। ये पूछा जा चुका है 69 बीपीएससी में, इसलिए इसको याद रखिएगा। रोहतास, कैमूर और थोड़ा बहुत मुंगेर में भी पाया जाता है। मुंगेर इस मामले में बड़ा ही एक्सेप्शन वाला ज़िला है क्योंकि यहाँ बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं क्योंकि यह खड़गपुर की पहाड़ी के, खड़गपुर के पठारी प्रदेश के नज़दीक में स्थित है, इसलिए भी यहाँ पर पाया जाता है। बाकी रोहतास और इस क्षेत्र में आपको दिख जाएगा लाइमस्टोन। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर बिहार के सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसको भी याद में रखिएगा। ओके, अगला कौन सा है, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कच्चा माल है, ये ओड़ है एक तरीके का। मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है यह। बिहार बॉक्साइट भंडार सीमित है, लेकिन एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बॉक्साइट का बहुत कम स्तर पर उत्पादन होता है बिहार में, मुख्य रूप से ये खान जो है संसाधन वो झारखंड के पास में चले गए हैं। क्वार्ट्ज और सिलिका रेत जो होता है उसके बारे में यह भागलपुर, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। भागलपुर, जमुई और गया जिला कहाँ पर है, तो यह हो गया जमुई, ये हो गया गया जिला और ये हो गया भागलपुर। इन तीनों जगहों पर ये पाया जाता है। और इसके बारे में देखिए अगला क्या कहा गया है, कांच और सिरेमिक उद्योगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिलिका रेत का उपयोग बिहार में कांच निर्माण के लिए, और बिहार में कांच निर्माण का उद्योग भी अच्छा खासा मौजूद है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार में बड़े स्तर पर कांच का उत्पादन इन जिलों में किया भी जाता है। भागलपुर हो, चाहे वो जमुई हो या गया हो, इन जिलों में कांच उद्योग विकसित भी है, मौजूद है यहाँ पर कांच का उद्योग। फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज यह विभिन्न जिलों में पाया जाता है, अलग अलग जिलों में, लेकिन बिखरा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है। सिरेमिक और निर्माण उद्योग के लिए यह खनिज स्थानीय निर्माण और सिरेमिक उत्पादन का समर्थन करते हैं, इसके कारण से बहुत बिखरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इसका हिस्सा है गया, जमुई और मुंगेर वाला हिस्सा जो है, गया, जमुई और मुंगेर, कुछ लोग बोलते हैं कि भागलपुर में भी, कहीं कहीं पर कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा भागलपुर में मिलता है, कहीं पर आपको दिख जाएगा कि औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से बिखरा हुआ है दक्षिण बिहार में। फिर भी अगर 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाए तो गया, जमुई और मुंगेर है जहाँ पर फेल्डस्पर पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। लघु खनिज जैसे रेत, पत्थर और मिट्टी, रेत खनिज में आता है, रेत को खनिज में हम लोग काउंट करते हैं। इसके अलावा जैसे सोना है, तो सोना का निक्षेप पाया गया है और इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन नहीं होता है वर्तमान में। कहाँ पर पाया गया है सोना,
तो सोना आपको दिख जाएगा कहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा जमुई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इसके निक्षेप पाए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने भी माना है कि बिहार के जमुई में सोना के खान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लेकिन इसको औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा भी और कुछ खनिज है जिसके बारे में आपको अलग से बता देता हूँ। 2 बुक का मैंने पेज निकाल करके रखा हुआ है स्पेशली, एक भी खनिज छूटे ना। ठीक है, देखिए इसमें से कौन कौन सा हमने कर लिया। अब सोडा के बारे में ज़रा देखते हैं। बिहार में सोडा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। सोडा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा और बेगूसराय आदि जिलों में ये मिलता है। सोडा के लिए बिहार इतिहास से ही जाना जाता रहा है। युद्ध में इसका भारी स्तर पर उपयोग होता है विस्फोटक के निर्माण के कारण से। ओके, अगला है अभ्रक। अभ्रक मैंने आपको बता दिया मीका के बारे में। सोना भी आपको बता दिया। जमुई जिले के करमटिया नामक स्थान पर सोने का संचित भंडार होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा है, उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा, है वहाँ पर, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा राजगीर के कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्रों में स्वर्ण का संचित भंडार होने का दावा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग जो है, भारत का जो डिपार्टमेंट है खनन से जुड़ा हुआ, उसके द्वारा ये कहा गया है। बॉक्साइट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुख्यतः बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर के पहाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट का थोड़ा सा निक्षेप रोहतास जिले में भी है, लेकिन सबसे प्रमुख है मुंगेर। मुंगेर बड़ा सरप्राइज करेगा आपको, बीच में है, लेकिन वहाँ पर तरह तरह के खनिज संसाधन मौजूद हैं। क्वार्टजाइट का निक्षेप मुख्यतः बिहार के दक्षिण जिलों में है, जिसमें जमुई जिले के चकाई क्षेत्रीय पर्वत श्रृंखला, मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्टजाइट का बृहद भंडार पाया जाता है। चीनी मिट्टी यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर आपको दिखेगा, तो भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों में ये बिहार है। बिहार में इस तरह से बनाइए गंगा जी, यहाँ पर इस कोने में जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बांका, मुंगेर और कौन सा, तो भागलपुर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैग्नीज, बिहार में मैग्नीज मुख्यतः पटना, मुंगेर, गया जिले में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग तांबे के साथ मिलकर टरबाइन ब्लेड्स बनाने और इस्पात उद्योग में किया जाता है। जो बड़े बड़े टरबाइन बनते हैं उनके ब्लेड बनाने में मैग्नीज का बहुत बड़े स्तर उपयोग किया जाता है। हो सकता है सवाल का पैटर्न जो है वो चेंज कर दे। अब तक आपको खनिज पूछता रहा है, अगली बार खनिज का उपयोग पूछ ले, हो सकता है भाई। आप पेपर को गैस मत कीजिए। कोयला मुख्य रूप से झारखंड में ही मिलता है, बिहार के किसी भी क्षेत्र में कोयला नहीं मिलता है। फिर भी भागलपुर और मुंगेर के जिलों में थोड़े बहुत निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए उत्पादित उसको ना के बराबर में किया जाता है। लौह अयस्क, इसका निक्षेप बिहार में गया, भागलपुर और जमुई जिलों में पाया जाता है। जहां एक और गया जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहा के ओर होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह मुख्य रूप से भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिलों में मिलता है। मुंगेर एक आपको वैसा जिला मिलेगा जो सारे खनिज में कॉमन रूप से आप दिख सकते हैं, और ये मुंगेर जिला में भी पाया जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट काले ग्रेनाइट और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता है। इसका उपयोग बहुत सारे काम में किया जाता है, मुख्य रूप से भवन निर्माण और घर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता है किचन वगैरह में। भूतात्विक अवशेषण का आधार पर सोप स्टोन का सबसे बड़ा भंडार जमुई जिलों में है। सोप स्टोन यह खनिज है। सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उद्योग में सबसे बड़ा पेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट उद्योग जो है उसमें इसका बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता है। स्लेट, यह बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में स्लेट का भंडार है। उसके बाद से बोरीलियम है। बिहार में बोरीलियम एक ही जिले में मिलता है, वो कौन सा जिला है, वो है गया जिला आपका। गया जिला में बोरीलियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बेरीलियम पाया जाता है। मोनाजाइट, यह खनिज बिहार में गया और मुंगेर जिले में मिलता है। मोनाजाइट पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। मोनाजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टेंटलम का मिश्रण होता है। मोनाजाइट ये इन तीनों का मिश्रण होता है। तो कृपया इन सभी के बारे में याद रखिएगा। जितने भी मैंने आपको खनिज संसाधन बताए हैं सबको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। मैप सहित मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसको अगर 2 बार करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ा हुआ MCQ आपको अलग से करवाऊंगा ताकि रिवीजन के लिए सही रहे। रिवीजन के लिए MCQ वीडियो इसका अलग से आएगा, जिसमें और भी चैप्टर्स में MCQ ऐड कर दूंगा, जैसे नदियों से जुड़े हुए MCQ ऐड कर दूंगा। बिहार का जो ज्योग्राफी है जिसका इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है उससे जुड़े हुए भी MCQ मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।